अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एक्सेल के अंदर जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, अगर उसकी हमें लास्ट जो भी वर्ड है वो हमें गेट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसका मैं चाहता हूँ कि जो भी लास्ट वर्ड है वो मेरे पास गेट हो जाए। ठीक है, या जिस तरीके से हमारे पास नेम्स होते हैं, बहुत सारे नेम होते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पर्सन का नेम है उसमें जो भी लास्ट में आ रहा है, जो भी उसका लास्ट नेम है, वो जो है वो यहाँ पे हमारे पास अलग हो जाए, अलग कॉलम पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है मैं चार फार्मूलाज का कम्बिनेशन यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास ट्रिम का फार्मूला है, राइट का फार्मूला है, और सब्स्टिट्यूट का फार्मूला है, और रिपीटिशन का फार्मूला है। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज मैं आपको जो है वो वीडियोज़ में अपनी सिखा भी चुका हूँ। अगर आपको वो देखना है कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फार्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका टेक्स्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो मेरा टेक्स्ट है जिसमें से मुझे लास्ट वर्ड चाहिए था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, उसने कहा कि ओल्ड टेक्स्ट आपका क्या है, तो मैंने कहा कि मेरा ओल्ड टेक्स्ट जो है वो स्पेस है। ठीक है, मुझे किस चीज़ को रिप्लेस करना है, किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ओल्ड टेक्स्ट को, मतलब स्पेस को। उसके बाद उसने मुझसे बोला कि आपका न्यू टेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट नहीं दे रहा बल्कि फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ किसका, रिपीट का। ठीक है, रिपीट में उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट, मैंने कहा मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, उसने बोला कितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए, कितनी बार चाहिए, मैंने कहा 100 टाइम्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये मेरा फार्मूला क्या करेगा, ये मेरे पास जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा होगा उस स्पेस को 100 टाइम्स स्पेस से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास माई आ रहा है, फिर उसके बाद मेरे पास 100 टाइम्स स्पेस आ रहा है, फिर उसके बाद नेम आ रहा है, फिर 100 टाइम्स स्पेस आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्पेस के बाद 100 टाइम्स ऑफ स्पेस के बाद इज आ रहा है, फिर 100 टाइम्स ऑफ स्पेस के बाद जो है वो मैक आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो है वो लास्ट वर्ड चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा। राइट का फॉर्मूला मेरे पास क्या करता है कि राइट से मेरे पास जितने भी मैं करेक्टर्स बोलता हूँ, नंबर ऑफ करेक्टर्स, वो उनको छोड़ देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने छोड़ दो, 100 छोड़ दो, और मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने लास्ट वर्ड मेरे पास जो भी था वो उसने मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिया कि आपका जो लास्ट वर्ड है वो मैक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे स्पेस आ रहे हैं मुझे जो है वो स्पेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ट्रिम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है कि हमारे पास जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, मैंने इसको ट्रिम कर दिया और कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लास्ट वर्ड था वो अब यहाँ पे जो है वो अलग कॉलम में आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैं फॉर्मूले को अपने ड्रॉप करता हूँ तो जितने भी मेरे पास फॉर्मूले के अंदर लास्ट वर्ड थे वो सब इसने मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ग्रीन है, यहाँ पे गाइड है। तो इस तरीके से जो है अगर मैं कोई भी हमारे पास सेंटेंस है, या जैसे हमारे पास जो पर्सन होते हैं उनके नेम होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेम्स होते हैं, 3 नेम्स आ रहे होते हैं या 4 नेम्स आ रहे होते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि उनका जो भी नेम के लास्ट में जो भी नेम आ रहा है वो जो है वो अलग हो जाए, तो हम इस तरीके से जो है वो उसको इन चारों फार्मूलाज के कम्बिनेशन से जो है वो उसको हम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मैंने 100 यूज़ किए करेक्टर, ठीक है, वो इस वजह से किए क्योंकि हमारे पास कोई भी वर्ड जो है वो 100 से ज़्यादा करेक्टर्स का नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली 30-40 इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो बल्कि 30-40 भी नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से मैक्स भी जो होगा वो 15 अल्फ़ाबेट्स का जो है वो करेक्टर वर्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए खैर मैंने फिर भी जो है वो 100 रख दिया कि अगर कोई वर्ड 100 का खैर नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो 100 इसलिए रखा कि हमारे पास स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाए। और फिर क्या होगा कि जब मैं लेफ़्ट लगाऊंगा, राइट लगाऊंगा, तो मेरे पास राइट से जो है वो स्पेस के साथ वो नंबर भी जो मतलब जो भी वर्ड होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब मैं ट्रिम लगाऊंगा तो मेरे पास जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस होंगे, चाहे वो 97 टाइम्स हो, जिस तरीके से यहाँ पे 3 था, मतलब 3 वर्ड्स का मेरे पास जो है वो यहाँ पे नेम था, तो इसलिए यहाँ पे 97 स्पेस बचे होंगे, वो रिमूव हो गए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 5 वर्ड्स का जो था वो वर्ड था, करेक्टर्स का वर्ड था, तो यहाँ पे जो है मेरे पास 95 स्पेसेस होंगे जो मैंने रिमूव कर दिए। इस तरीके से यहाँ पे भी जो है 5 वर्ड का था, तो यहाँ पे भी 95 स्पेसेस होंगे जो मैंने ट्रिम के ज़रिए रिमूव कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने फार्मूलाज की जो है वो कम्बिनेशन से जो है वो अपने जो भी हमारा सेंटेंस है उसका लास्ट वर्ड जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई और फार्मूला है या फंक्शन आपसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।